आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गगनयान मिशन की पहली तजुर्बाती उड़ान की कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंसान को खला में भेजने की मुल्क की कोशिश की जानिब ये एक बड़ा कदम है और इस मौके पर वजीर आजम ने इस ट्वीट में साइंसदानों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि गगनयान मिशन की पहली कामयाब ये एक तजुर्बा है, पहले इंसानी खलाई उड़ान की जानिब ये एक बड़ा कदम है। साइंसदानों से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। गगनयान की परीक्षण उड़ान पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह मिशन के अंतिम चरण का पहला कदम था। उन्होंने कहा कि आज के बाद कई और प्रयोग किए जाएंगे। आज भारत उस स्थिति में है जहां हम दूसरे देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। नहीं, यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। अब आज की टेस्ट फ्लाइट से उदाहरण के तौर पर क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन भी हुई, टेस्ट व्हीकल की इवैल्यूएशन हुई और साथ में एस्केप सिस्टम, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे आज T1 D1 था, उसको D2 D3 D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे और आखिरकार एक बड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटरनरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट रहेंगी, बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी। वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी, उन्हीं को वो संपन्न करेगी और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगे और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा, उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फारशोर रोड, निशात, शालीमार और जीरो ब्रिज पर मुख्तलिफ कामों का मुआयना करने के लिए श्रीनगर शहर का एक वसी दौरा किया। मुतालिका लोगों को तफरीही मल्टी यूटिलिटी जोन को अवामी इस्तेमाल के लिए तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर तक बैठने के इंतजामात समेत ज़ेरे इल्तिवा काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। तो उधर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूटी जम्मू कश्मीर में बेजमीन मुस्तहक खानदानों को 5 मरला अराजी अलॉटमेंट का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से की गई अलॉटमेंट का जायजा लिया। उन्होंने इन्हें ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मुस्तहक शख्स महरूम न रहे। उन्होंने तमाम इस्तफादा कुनंदगान के नामों को आम करने को कहा ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके खिराज अकीदत पेश किया। लिखा, उनकी मुदब्बिराना हिकमत अमली, बहादुरी और अवाम की फलाह बहबूद के अज़्म से मिलती रहेगी नस्लों को तरगीब। आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की कोशिश। बीएसएफ ने वार्निंग के तौर पर गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी रेंजरों ने पाकिस्तानी नागरिकों के एक समूह के साथ जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया। बीएसएफ ने उन पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। 3 पाकिस्तानी रेंजरों के साथ पाकिस्तान के 2 दर्जन से अधिक नागरिक भारतीय सीमा में 7 मीटर तक करीब अंदर आ गए थे।
न्यूज 18 ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना से आईबी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के हवाले से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों अतराफ के दरमियान गुज़िश्ता 2.5 साल से तनाजा चल रहा है। बरसों से जंगबंदी जारी है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से पहले अरनिया और आज कश्मीर के करनाह में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई है, अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगरतला में रविंदर रैना ने पुलिस की यौम शहादत प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। नेशनल पुलिस डे 21 अक्टूबर को पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। अलग अलग स्टेट पुलिस हो, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स या अलग अलग स्टेट पुलिस के जांबाज वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम के दम पर देश की रक्षा करते समय अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सभी जांबाज वीरों को नमन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सीमा पर जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 वर्षों से सीज फायर दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिन पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में सीज फायर का वायलेशन हुआ और फिर कश्मीर घाटी के करना में सीज फायर का वायलेशन हुआ है। इस किस्म की नाफरमानी और इस किस्म की अगर शरारत बॉर्डर पर होगी तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। फिलिस्तीन में बच्चों की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ मुजाहरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए, लेकिन कोई उनकी फिक्र नहीं कर रहा। जबकि यूक्रेन में 2 सालों में 400 बच्चों की मौत हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सूरत हाल तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ भी इन्होंने क्या, यहाँ भी फिलिस्तीन बना के रखा है। बात नहीं करने देते ये लोग, बात नहीं करने देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? माइक कैंसिल पीछे तो बोले नीचे बैठो, खामोशी से नीचे बैठो। अभी तक फिलिस्तीन में 1500 बच्चे मारे गए हैं। अभी तक हजारों की तादाद में फिलिस्तीन में बेगुनाह लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशे देख रही है। जब यूक्रेन में 500 बच्चे 2 सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चीखने लगा। आज फिलिस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर करो। उधर आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक जलसे आम का इनेकाद किया। कन्वेंशन का एहतमाम ज़ियारत बतमुल था। आजाद ने बटमालू में हज़रत शेख दाऊद दरगाह का दौरा किया। आजाद ने इजराइल और हमास तनाज़े में बेगुनाहों की हलाकत की मजम्मत की। दुनिया में अमन हो और जो बर्बरियत गाजा में डाली गई है, अल्लाह ताला उन पर भी रहमत करे, उन बच्चों पर, उन बुजुर्गों पर, उन बेटियों पर उनकी मुसीबतें आसान करे, उनकी तकलीफें दूर करे और हमलावारों को, जबर करने वालों को, जुल्म करने वालों को अल्लाह से दुआ है कि वो अपनी ताकत कहीं ताकतवर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करें, न कि मजदूरों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ। ये तो हमारी दुआ ही कर सकते हैं। और जिन लोगों से तवक्कात थी, मुल्कों से हुकूमतें थी, वो भी मुंह ज़बानी करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्क, ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वहां की सरकारें चाहे जालिम के साथ हों, लेकिन अवाम गाजा के लोगों के साथ है। ये बड़ी खुशनुमा की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर की ऐसी पहली ट्रेन जिसमें विस्टाडोम कोच भी मौजूद हैं, आज से बाज़ाब्ता तौर पर पटरी पर उतर चुकी हैं।
ये ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसिर है। अगर किसी को इसमें सफर करना है तो पहले ट्रेन को रिजर्व करनी पड़ेगी। कश्मीर में ये पहली मर्तबा है। हालांकि इससे पहले यहाँ की लोकल ट्रेनों में कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, बल्कि काउंटर पर ही टिकट दस्तयाब था। मगर इस ट्रेन में रिजर्वेशन का अमल जरूरी है। बडगाम से बानिहाल के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन सुबह 9 बजे के करीब बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी और शाम में 4 बजे के करीब बानिहाल से बडगाम की ओर वापस आएगी। ये ट्रेन सिर्फ श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग और काजीकुंड में रुकेगी। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल एलजी मनोज सिन्हा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और आज अब ये बाज़ाब्ता तौर से पटरी पर उतर गई है। बाज़ाब्ता तौर जो विस्टाडोम ट्रेन है आज से पटरी पर आ चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन आज ये जो सर्विस है इसकी वो शुरू हो चुकी है। पहली मर्तबा कश्मीर में रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आज तक यहाँ पर जो भी ट्रेनें थी उनमें काउंटर टिकट होती थी, लेकिन ये ट्रेन है इसमें एक विस्टाडोम कोच भी है, लेकिन पूरी ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसिर है। इस ट्रेन में अगर आपको सफर करना है तो आपको पहले रिजर्वेशन करनी होगी। आप इसका व्यू देखिए, क्योंकि आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम आपको ये आज क्योंकि अब ये पटरी पर आ चुकी है, आज से ये बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी, क्योंकि सुबह एक मर्तबा ये बडगाम से चलेगी और शाम को फिर बानिहाल से वापस ये ट्रेन आएगी। हालांकि फेयर भी आपने इसका देखा, ये जो विस्टाडोम कोच है इसके लिए 930 रुपया आपको जो फेयर वो रहेगा, लेकिन इसकी सहूलत हम आपको बता दें। देखिए ये जो सीट है ये 360 डिग्री मूव होती है। आप देखिए, अगर आपको इस साइड से बैठना है ये आराम से ये जो ये सीट है घूम रही है, क्योंकि इसका आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आपने देखा होगा ये जो ये स्क्रीन लगी है ये आपने मेट्रो में देखी होगी या एयरपोर्ट पे देखी होगी, लेकिन इस विस्टाडोम कोच में इस तरह की जो ये स्क्रीन है वो भी रखी गई है, क्योंकि जो भी इसमें सफर करेगा उसको ये पता चलेगा कि वो कहाँ पहुंचा है और उसको हर मोड़ पर यह बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट है और कहाँ पहुंचे। पहली मर्तबा जैसे मैंने कहा कि विस्टाडोम कोच के अलावा ये पूरी जो ट्रेन है इसमें एक कोच है विस्टाडोम, लेकिन पूरी ट्रेन अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत है। और पहली मर्तबा ये कश्मीर में हुआ है जब ऐसी ट्रेन आई जहां पर एक पैसेंजर को रिजर्वेशन करने की जरूरत है। हम आपको और भी सहूलत इसकी दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। हम आपको इसके जो विंडोज है वो दिखाएंगे, किस तरह से इसके जो विंडोज काम कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा सेंसर लगा हुआ है। आज तक रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन रिजर्वेशन अब है। तो ये पटरी पे दौड़ेगी और कुछ ही स्टेशन है और जो भी पैसेंजर इसमें सफर करेगा वो काफी कम वक्त में अपनी मंजिल को पहुंच सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। जम्मू श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से कल यानी 22 अक्टूबर को कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। तो एक जरूरी इत्तला है, जो लोग कल यानी 22 तारीख को जम्मू श्रीनगर सफर करना चाहते हैं उनके लिए यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से, जी हां, रात 12 बजे से होगा और कल यानी 22 तारीख के रात के 12 बजे तक ये जो हाईवे है, जो शाहराह है, इस पर ट्रैफिक बंद रखा जाएगा। वाज़ेह कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला रामबन के ढलवास इलाके में एकतरफा सड़क के होने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को चलाने में ट्रैफिक पुलिस को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। इस सिलसिले में शाहराह पर जितने भी सिंगल वे जगह हैं उन्हें कुशादा करना है। इसके अलावा शाहराह पर तजदीद व मरम्मत के काम किए जाने की उम्मीद भी है। आवाम से अपील है कि वो कल दिन में जम्मू श्रीनगर के दरमियान ट्रैफिक पुलिस की अगली एडवाइजरी तक अपना सफर तर्क कर दें। न्यूज़ 18 भी कौमी शाहराह के हर पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिक्वेजिशन पर जिला रामबन के ढलवास के मकाम पर सिंगल वे स्ट्रेच को डबल वे बनाने के लिए नेशनल हाईवे पर कल के दिन में यानी 22 अक्टूबर को ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुकम्मल तौर से बंद करने के अहकाम सादिर किए गए हैं। आज रात 12 बजे से कल रात यानी 22 तारीख की रात 12 बजे तक जम्मू से नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह के ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान ढलवास समेत जितने भी डिफिकल्ट स्ट्रेचेज है हाईवे के उनको मेंटेन
करने के लिए इंतजामिया की जानिब से ये कदम उठाया गया है। आवाम से गुजारिश है कि वो कल दिन के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे पर जो भी सफर है उसको मुअत्तल रखे, जब तक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे पास आती है वो आप लोगों के साथ न्यूज़ 18 के जरिए हम साझा करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अगर आप सफर करने वाले हैं तो कल आप हाईवे ट्रैफिक की एडवाइजरी जरूर देख लें और उसके बाद ही सफर करें, क्योंकि कल ये हाईवे बंद रखा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री धामी ने बागेश्वर के हरज्यू, नीलेश्वर और चंडिका देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिए करोड़ रुपए। तो पौड़ी में दंगलेश्वर महादेव मंदिर के लिए 88 लाख और जसपुर में DD हिडिंबा देवी मंदिर को 82 लाख दिए। ऋषिकेश में बीच सड़क पर मामूली विवाद, दबंगों ने जमकर की गुंडागर्दी, लाठी डंडों से हुई पिटाई, लोगों को डराने के लिए की गई फायरिंग। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तानी नागरिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने का किया था प्रयास। 3 पाकिस्तानी रेंजरों के साथ पाकिस्तान के 2 दर्जन से अधिक नागरिक भारतीय सीमा में 7 मीटर तक आ गए थे करीब। BSF के जवानों ने चेतावनी के तौर पर चलाई गोलियां। जम्मू और उधमपुर पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, जोगिंदर सिंह उधमपुर के नए SSP के साथ ही विनोद कुमार जम्मू के नए SSP बनाए गए। श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती। बच्चों की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने कहा 1500 बच्चे मारे गए लेकिन कोई उनकी फिक्र नहीं कर रहा। यूक्रेन में 2 सालों में 400 बच्चों की मौत हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पुंजनगर स्थित प्राचीन कालिका माता मंदिर में नवरात्रों की धूम। प्रतिदिन मंदिर समिति की तरफ से समाज को मेधावी युवाओं, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले और समाज में योगदान देने वालों को किया जा रहा है सम्मानित। गगनयान की हुई सफल लॉन्चिंग, तकनीकी खराबी की वजह से कुछ समय के लिए टाला गया था मिशन। PMAYE ग्रामीण के तहत भूमि का आवंटन, जम्मू कश्मीर में अब तक 350 से अधिक परिवारों को आवंटित की जा चुकी है जमीन। 22 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड महामुकाबले के गवाह बनेंगे बड़े बड़े नेता। धर्मशाला पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री सुखू, उसके बाद मुख्यमंत्री तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चलिए कश्मीर न्यूज में आगे बढ़ेंगे, बात पुलिस दिन के करेंगे। पुलिस यादगार दिवस के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धांजलि और खराज अकीदत प्रोग्रामों का आयोजन किया गया। आज यानी 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों की याद में 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनगर में इस मौके पर DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि सीमा पर 90% दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। दरअंदाज या तो मारे जाते हैं या इन्हें पकड़ लिया जाता है, जो बेहद सराहनीय काम है। यहाँ की पुलिस
सभी के सभी सीएपीएफ के ऑफिसर साहबान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग अदारों से अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर साहबान, सभी फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट और बड़ी तादाद में पुलिस के परिवार और सिविल साइड के हमारे बहुत सारे मेहमान जो जहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो आज के इस मौके पे जबकि हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं और उनकी याद को फिर से ताजा करते हैं, ताकि हम लोग अपने फर्ज की निशानदेही, अपने फर्ज की अंजामदेही में उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा ले सकें और उनकी शहादतों को कभी भी भूलेंगे नहीं, उसका फिर से अहद कर सकें। आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन बहुत साल पहले सीआरपी की टुकड़ी जो बहादुर जवानों की जो उस वक्त अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा कर रही थी, उनका दुश्मन से सामना हुआ और लद्दाख के एरिया में दुश्मन की हर तरीके से चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शहादत का नजराना पेश किया। तो वहीं कुपवाड़ा और अरनिया की घटनाओं पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हम दोनों घटनाओं की जांच कर रहे हैं। सुनिए। इन दोनों वाकों को हम लोग अपनी जगह पे छानबीन कर रहे हैं। अरनिया में जो बीएसएफ का वाका हुआ और कुपवाड़ा के बॉर्डर में जो आर्मी के जवान का वाका हुआ, उन दोनों की छानबीन अपनी अपनी जगह पे दोनों फोर्सेस कर रही हैं। पता चलेगा कि इसकी क्या वजह है, किस तरीके से ये वाका पेश आया, मगर जो ओवरऑल सीजफायर अंडरस्टैंडिंग है वो सब जगह पे होल्ड करती है। कुल मिलाकर के हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की ग्रिड बहुत अच्छे से मजबूत है। ये दो वाक़े थोड़े से हटके अभी तक की जो रूटीन थी उससे हटके पेश आए हैं। इनकी छानबीन जारी है और इसकी डिटेल आने के बाद शेयर करेंगे। तो वहीं आईजीपी जम्मू जोन और अन्य लोगों ने जम्मू में पुलिस शहीदों को पुष्पांजलि दी और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। तो शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। आईजीपी जम्मू जोन ने भी फूल चढ़ाए और इस तरह से पुलिस यादगार दिन मनाया गया। पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को हमारे जवान जिन्होंने अपनी शहादतों से हमारी सुरक्षा है उसको भी एक बल दिया है, उनको उनके जज्बे को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और जितने भी सभी पुलिसकर्मी हैं उनको मैं बधाई देता हूं इस दिन पर कि हमारे जवान जो अपने विगत वर्ष में शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को भी सलाम है। धन्यवाद। उधमपुर में भी नेशनल पुलिस डे की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर शहीदों की कुर्बानी को याद किया गया। इस सिलसिले में उधमपुर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधमपुर में यौम पुलिस से यादगारी मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया और खराज अकीदत पेश किया। पुलिस के शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद पुलिस और सिविल अफसरान बशमूल जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर, डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज सुलेमान चौधरी और दीगर जिलाई अफसरान ने बहादुर पुलिस शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे, सरकर्दा शहरी और शहीदों के लवाहिकीन भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुलेमान चौधरी ने तमाम पुलिस शहीदों के नाम पढ़कर सुनाए और इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली।
और पुलिस शहीदों की अजीम कुर्बानियों को भी याद किया गया। इस दिन का जो सिग्निफिकेंस ये है कि आज इसी दिन जो था 1949 को जो है जो सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी जब लेक या उधर हॉट स्प्रिंग्स एरिया में जो पेट्रोल कर रही थी तो ओम एम्बुश हुआ था, तो उसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और उसी दिन के बाद जो है हर साल की तरह जो है ये पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। हमारे उन जवानों को याद किया जाता है जिन जवानों ने जो है गत वर्ष में अपनी जो है देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनको ऑनर करने के लिए हम यहाँ सब जो है एकत्रित हुए हैं। और पिछले दिनों में आपने भी जैसे देखा कि इंडिपेंडेंस डे के दिन भी जो है आज़ादी के उस अमृत महोत्सव पे जो है तरह तरह के जो कार्यक्रम जो थे हमने ऑर्गेनाइज किए थे। हमारे जो जवान हैं जिन्होंने शहादत पाई है उनको शत शत नमन करने के लिए जो है ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। तो आज भी हम इसकी एकत्रित हुए हैं और ये पूरे देश भर में जो है बनाया जा रहा है। तो हमारा जो मार्टियर्स है उन्हीं के ऑनर के लिए जो है ये देश आज। तो वहीं पुलिस मार्टियर डे के मौके पर पुलिस ने पुलवामा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। पुलिस मार्टियर मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राजेश कुमार ने पुलिस अफसरान के हमरा इफ्तिताह किया। इससे कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुख्तसर तकरीब में सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज आम लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के साथ साथ नौजवानों के लिए खेलकूद के मौके भी फराहम कर रही है। इस टूर्नामेंट में जिला पुलवामा की 16 वॉलीबॉल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि तकरीबन एक हफ्ते तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। अगर हम बात करें रूरल एरिया की, यहाँ पे स्कोप अच्छा है वॉलीबॉल में क्योंकि प्लेयर्स निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो पुलवामा का है उन्होंने टूर्नामेंट मुनक़द किया है यहाँ पे। तो आप देखिए कि कितनी टीमें आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों के बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं खेलने। तो हम देख सकते हैं असम की टीमें, पुलवामा हर एक साइड, निवास साइड, हर एक पुलवामा की हर एक साइड की टीमें आ रही हैं यहाँ पे खेलने। तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ से प्लेयर निकलते हैं क्योंकि उनकी सिलेक्शन होती है स्टेट लेवल में, उसके बाद नेशनल में वो जा सकते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। प्लस मॉडर्न पुलिस स्टेशन शाहपुर का भी करेंगे दौरा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश के 18 खेलों में से 176 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भंडारी ने दी जानकारी। कहा राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा हिमाचल प्रदेश। 22 अक्टूबर को धर्मशाला जाएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले एक दिवसीय वर्ल्ड कप मैच देखने आएंगे धर्मशाला। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं को किया समाप्त। सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे उप मुख्यमंत्री की शपथ से जुड़े तमाम दस्तावेज। कहा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेज देखना जरूरी। अगली सुनवाई तक तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराए सरकार। कुल्लू की लग घाटी में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने शामटी बाईपास सड़क का किया उद्घाटन। सीपीएस ने पूजा अर्चना कर बसों को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में हड़ताल कर रहे जिला परिषद कैडर के 167 कनिष्ठ अभियंता बर्खास्त किए जाने के निर्णय पर पंचायत सचिवों ने किया रोष व्यक्त। हमीरपुर बीडीओ कार्यालय के बाहर पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य पर
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस यादगारी दिन किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में भरपूर तरीके से मनाया गया। कौम की खिदमत में लाजवाल कुर्बानियां देने वाले शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक जामे तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने यौम यादगारी परेड की सलामी ली और शहीदों के नाम पढ़कर सुनाए गए। पुलिस एहलकारों की लगन और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हुए इस तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बशमूल किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिव्यांश यादव और जिले के गजेटेड पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस तकरीब में शहीदों के लवाहिकीन ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान एसएसपी किश्तवाड़ ने इन तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए अपनी जानें निछावर की थी। हमारे जवान जो 1 साल के अंदर शहीद होते हैं उन सबको हम बाई नेम दोबारा उनका नाम पढ़ के और उनको याद करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनिट में, सो दैट उनकी फैमिली को लगे कि जो जवान जिसने शहादत दी है देश के लिए, हम सब के लिए, वो कहीं उनकी फैमिली जो है आइसोलेटेड फील न करे। और इस इवेंट को एक नेशनल लेवल का इवेंट माना जाता है, इंटरनेशनल लेवल का। ये 21 अक्टूबर 1959 से प्रोसेस चला था जब हमारे कुछ जवान लद्दाख सेक्टर में शहीद हुए थे, तो इस रिवायत को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उधर जिला पुलिस लाइंस गांदरबल में भी मुनक्किदा पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटी के सिलसिले में दी गई कुर्बानियों को पुरवकार अंदाज मनाया गया। एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर ने परेड पर सलामी ली और शहीदों के नाम पढ़कर सुनाए जिन्होंने कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की और भारी दिल के साथ 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई। मुल्क के तमाम पुलिस शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम यादगारी परेड का इनेकाद किया गया डीपीएल गांदरबल में, जिसमें जिला पुलिस गांदरबल, जेकेएपी 14वीं बटालियन, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, होमगार्ड और पुलिस बैंड के दस्तों ने हिस्सा लिया। तकरीब के बाद एसएसपी गांदरबल, डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुजहत अशफाक, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन और दीगर ओहदेदारान बशमूल शहीदों के अहले खाना भी इसमें शामिल हुए। आज हमने यहाँ यौम शहादत जो हमारे मार्टर्स शहीद हुए हैं पुलिस के, उनकी याद में आज ये मनाया गया है गांदरबल में। मार्टर्स की फैमिली भी आई थी और उनको यहाँ पे तोहफे भी दिए गए और हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं आज के दिन के लिए। और जो हमारे हाल ही में डीएसपी हुमायूं भट्ट, उनकी शहादत और उनके साथ 2 और ऑफिसर शहीद हुए हैं। हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे उनकी फैमिलीज को। और शहीद मरता नहीं है, शहीद अमर है। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने शहीदों की याद में मुनक्किदा यादगारी परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि जिन जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। नेशनल पुलिस डे या पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। आज हम उन अपने सभी साथियों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें जो है वो निछावर की हैं। 21 अक्टूबर मैंने जैसे पहले बताया कि 1959 एक तारीखी दिन इंडियन पुलिस सर्विस में है कि जिसमें जब 10 हमारे जवान साथी जो हैं वो हॉट स्प्रिंग लद्दाख के मुकाम पे शहीद हुए थे जब चीनी फौज ने उन पर हमला किया था। और तब से ये दिन मनाया जाता है उनकी याद में और उन सभी जो नौजवान साथियों की याद में या हमारे जो लिगेसी छोड़ के गए हैं हमारे लिए, और उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है ताकि हम एक फिर से हौसला करके और इस जो देश की सुरक्षा में अपना रोल। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर आज सीआरपीएफ के 185 बटालियन की जानिब से कमांडो सेंटर अवंतीपुरा में एक खून के अतिये का कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें 100 के करीब मुख्तलिफ बटालियन से वाबस्ता सीआरपीएफ के जवानों ने खून का अतिया पेश किया।
डीआईजी सीआरपीएफ आलोक अवस्थी ने कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि वादी में हालात पुरअमन है और सीआरपीएफ लोगों की जानों को बचाने के लिए खून का अतिया पेश करते हैं। प्रोग्राम में कमांडिंग ऑफिसर 185 बटालियन अनिल कुमार भारती और कमांडिंग ऑफिसर 110 बटालियन योगेश रोहित ने भी खून का अतिया पेश किया। पुलिस कॉमेमोरेशन डे पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में 185 बटालियन लेथपुरा ने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ये एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें कि सीआरपीएफ 185 बटालियन के अलावा बाकी आसपास की बटालियन के भी जवान और ऑफिसर्स जो है ब्लड एक अच्छे कॉज के लिए दे रहे हैं। देश में पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है जो कि जितने भी पुलिस के जवान शहीद होते हैं उनको याद किया जाता है। आज ही के दिन 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद से उनकी याद में ये पूरे देश में मनाया जाता है। और ये बड़े खुशी की बात है कि इसको बड़े जोर शोर से 2012 से पूरे नेशनल लेवल पे शुरू हुआ और अभी जो हमारे शहीदों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, ये बताता है कि देश में काफ़ी शांति है और उस शांति के लिए सीआरपीएफ का योगदान बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवाकी बाजार खडोनी कुलगाम में मकामी लोगों ने एहतजाज के तौर पर सड़क के बीचों बीच बिजली का खराब ट्रांसफार्मर रख दिया, जिसके बायस ट्रैफिक में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली का ट्रांसफार्मर दिन ब दिन खराब हो रहा है, जिससे सर्दियों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांदरबल के साबिक एमएलए और कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख अशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो कश्मीरियों खुसूसन गांदरबल के रिहायशियों का उनकी जरूरियात को पूरा किए बगैर उनके वोटों के लिए इस्तेहसाल कर रही है। कॉन्फ्रेंस के कायदीन आवाम के गरीब हालात को नजरअंदाज करते हुए वाज़ेह तौर पर गैर हाजिर थे, जिनकी वो नुमाइंदगी करने का वादा करते थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने कश्मीरियों को महज सियासी इक़्तिदार हासिल करने का एक जरिया समझा। अशफाक जब्बार ने 45 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शेख सिलवारा की जज्बाती इश्तियाल का जिक्र करते हुए इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हालत जार से ज्यादा दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की फिक्र में है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर आर्टिकल 370 के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देने का इल्ज़ाम लगाया और ये दावा किया कि वो इक़्तिदार में वापस आए और पुरतैश तर्ज ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। शेख अशफाक ज़ब्बार ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की और हुकूमत हिंद से जंगबंदी और गजा को इमदाद फराहम करने की भी अपील की। यूनाइटेड मूवमेंट मैं उसी में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस्राइल ने उनको पंजे में रखा है, पंजे के नीचे दबा कर रखा है फलस्तीन वालियों को। मगर मैं समझता हूँ जो फलस्तीन जो इस्राइली वाले हैं गुप्कार में, उन्होंने हमको अपने पंजों के नीचे रखा है। मगर मैं इंशाअल्लाह रहमान इन पंजों से हम किसी भी सूरत में निकलना चाहते हैं। जो हमें बाहर से ताकते आए, जिन्होंने हम पे राज किया और गांदरबल का जो अभी तक का जो नक्शा है उसको बिगाड़ के रख दिया। इंशाअल्लाह हम मिल के गांदरबल के लिए काम करेंगे, गांदरबल के लोगों के लिए, यहाँ की बका के लिए, बिलखुसूस बिलउमूम हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम करेंगे। और हम उनको जो सियासत के सताए हुए जो जिन लीडरों ने जिनको सताया, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, जो जिनके ये अपना प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की वसादत से हम उनको कहना चाहते हैं, आइए और मिलिए, हमारे साथ मिल के काम करिए और आप सब इसमें शामिल हो जाइए। जो यहाँ पे जो ज्यादतियाँ हुई है पिछली 70 सालों में, जो यहाँ ना बराबरी रही है, जिस तरीके से तो अभी सालूरा साहब ने एक दो चीजों पे जिक्र किया, उनको हम दूर करेंगे। अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जान के हम यहाँ के जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ईमानदारी से काम।
पीडीपी की जानिब से आज जिला कुलगाम के पार्टी इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें मंजूर अहमद जरगर को जिला सदर मुंतखब किया गया। सीनियर लीडरान मोहम्मद सरताज मदनी, इलेक्शन इंचार्ज गुलाम मुहिउद्दीन वानी की मौजूदगी में पार्टी इंतखाबात अमल में लाए गए। इस मौके पर सीनियर लीडरान गुलजार अहमद डार, तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार और दीगर वर्करान और ओहदेदार मौजूद थे। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही पार्टी सदारती ओहदे के इंतखाबात के लिए राहनुमार की गई और इन्हें बुनियादी सतह पर काम करने पर जोर दिया गया। पीडीपी पार्टी है, उसके जो हमारे लीडर साहिबान हैं, जो हमारे इस कुलगाम के 3 ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जितने भी सारे लोग यहाँ आए थे, उन्होंने इत्तेफाक राय से मुझ पे एक एतमाद किया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उनके तवक्कात जो हैं उन पे पूरी तरह वो काम कर सकूं। हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 3 साल बाद हमें पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा का इलेक्शन जो है वो करना जरूरी होता है, क्योंकि जो मैंने कहा कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, इसलिए हमारा जो ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमें देना पड़ता है, उनकी नजरें इस पर होती हैं और हम बाज़ाब्ता तौर ये जमहूरी तरीकों पर इसका जो है काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस के यादगारी दिन के मौके पर जम्मू में पुलिस शहीद मेमोरियल रेलवे स्टेशन पर शाम को एक और मुतासिरकुन तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस और लोगों की बड़ी तादाद ने जमा होकर शमए रोशन की और कौम के शहीदों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा आईजीपी जम्मू आनंद जैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि पूरी कौम अपने इन शहीदों को याद रखे, जिन्होंने कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा की हिदायत के मुताबिक और तहसीलदार गंदोह की निगरानी में गंदोह इंतजामिया ने लाउड स्पीकर के जरिए अवामी तौर पर सरकारी आराजी एक्वायर की गई आराजी पर कोई भी गैर कानूनी तामीर न करने की अवाम को हिदायत दी। राज्य कवानीन के तहत मुनासिब इजाजत हासिल किए बगैर किसी भी तामीर को न बढ़ाने की लोगों से अपील की गई है। तहसीलदार गंदोह परवेज अहमद ने यहां तक कहा कि अवाम को हिदायत है कि वो सड़क के किनारे मलबे, पत्थर और बजरी के ढेर न लगाएं, जो पैदल चलने वालों और यहां तक कि ट्रैफिक की नकल हरकत में रुकावट का बायस बनते हैं। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि वो सड़क के इलाके में शटर के बाहर मटेरियल न रखें। इसके अलावा R&B PWD सब डिवीजन गंदोह के मुलाजमीन को भी हिदायत दी गई है कि वो सड़क के किनारे तजावुजात और मटेरियल की डंपिंग पर नजर रखें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया। साहब की क़यादत में जिस कदर भी रोड साइड या रकबा सरकार में कैमरा नाजायज मार रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है। और मतलब रोड या रोड में जो मटेरियल वगैरह लोगों ने सरिया, बजरी, रेत वगैरह डाला हुआ है, उसको भी हटाया जा रहा है। और अगर कोई नहीं हटाता है तो उसको हम डिस्ट्रैक्ट के मुताबिक ये इनिशिएटिव आज लिया है कि कोई भी शख्स जो है मतलब रोड या रकबा सरकार में कोई भी तैमूर नाजायज न करेगा। अगर भी रोड में बजरी, रेत वगैरह डाली गई है, उसको फौरन से पेशर हटाया जाए ताकि आमतौर में किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना न करे। एक काबिल जिक्र पेशरफ्त में किश्तवाड़ पुलिस ने कामयाबी के साथ एक मफरूर को पकड़ लिया जो 25 साल से फरार था। इंस्पेक्टर परवेज अहमद खांडे SHO थाना किश्तवाड़ की क़यादत में खुसूसी टीम ने जिला सांबा के अंदर मुश्तबा मकामात पर एक अच्छी तरह से मरबूत छापे मारे। ऑपरेशन के नतीजे में तवील अरसे से मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त अहमद वल्द करीम गुज्जर राव डोलेगाम छत्रु किश्तवाड़ के नाम से हुई है। अहमदू ने एक शख्स पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था और बाद में मौके से फरार हो गया था। PS किश्तवाड़ में मतलूब था। गिरफ्तार शख्स पर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए किश्तवाड़ की अदालत में पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सियाती मकाम गुलबर्ग में विंटर टूरिज्म तैयारियों को लेकर सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर सैयद आबिद रशीद शाह और डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने मुश्तरका तौर पर तमाम मुतालिका महकमों की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में सरमाई सयाहत और दीगर मुतालिका सरगर्मियों की तैयारियों का जायजा लिया गया।
जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर, चीफ इंजीनियर पीडीडी R&B और MED कश्मीर के अलावा दीगर मुतालिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैयद आबिद रशीद ने अफसरान को हिदायत दी कि वो गुलमर्ग में बुनियादी सहूलियात का ऑडिट करें। गुलमर्ग में सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इम्कानात तलाश करने पर जोर देते हुए सेक्रेटरी ने मुतालिका अफसरान से कहा कि वो गुलमर्ग के इलाकों में ट्रैफिक की नक्लो हरकत के हमवार ज़ाब्ते, बिजली, पानी और टनमर्ग में पार्किंग की सहूलियात को भी यकीनी बनाएं। मजीद बर्फबारी से निपटने के लिए मशीनरी को तैयार रखें। साथ ही मौसम सरमा के दौरान तमाम इंतजामात की निगरानी के लिए तमाम मुताल्लिका महकमों पर मुश्तमिल मुश्तरका कंट्रोल रूम के क़याम की भी हिदायत जारी की गई। में आने वाले विंटर्स के लिए जो स्कीइंग सीज़न है, जो विंटर सीज़न है, उसकी तैयारी के लिए एक बड़ी जामिया मीटिंग मुनक्किद की गई जिसको मैंने चेयर किया। इसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, डायरेक्टर टूरिज़्म MD JKTDC और चीफ इंजीनियर हजरात PWD, PDD, मैकेनिकल वगैरह और जितना भी हमारा यहाँ स्टाफ है, अमला है, टूरिज़्म का है और बाकी तमाम महकमा जात का है, ताकि कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट के साथ गुलमर्ग के आने वाले टूरिस्ट सीज़न को कामयान बनाया जा सके। हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस विंटर में टूरिस्ट रश बहुत हाई होगा, नंबर्स बहुत हाई होंगे और उस सब की तैयारी में खा वो रोड क्लियरेंस हो, खा वो स्कीम की तैयारी हो, स्नो बेटिंग हो, खा वो मशीन्स प्रोक्योर करना हो या मशीन्स की मेंटेनेंस अपग्रेडेशन हो, या वो गंडोला के रिलेटेड जितने भी स्ट्रीमलाइनिंग के मामलात हो, उन सब पे इलाबोरेट रिव्यू किया गया। और मैं खुशी से आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने पाया कि तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन हुआ केबल कार प्रोजेक्ट का और उसके साथ साथ जितने भी टूरिज्म एसेट्स हैं, खा वो टूरिज्म डायरेक्टरेट के हैं, JKTDC के हैं, इन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन मैंने किया। और मैंने चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से पुलवामा के बुजुर्ग अफराद के लिए एक रोजा दौरे का इनेकाद किया गया। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शहरियों के लिए पहली मरतबा टूर का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 100 के करीब बुजुर्ग शहरियों को टूर पर रवाना किया गया, जो कि श्रीनगर के मुख्तलिफ तारीखी जगहों और पार्कों का दौरा भी करेंगे। इससे मिलेगा, ये इंटरेक्शन करेंगे एक तहसील से दूसरे तहसील के लोगों के साथ, ये सेहत अफजा मुकामात पे जाएंगे। इस असिस्टेंस के साथ साथ इनको घूमने का मौका भी फराहम हो जाएगा। हम बहुत खुश हैं इसमें कि हम सीनियर सिटीजनों का इनको बहुत ख्याल है कि हमें भी किसी जगह जाने का तमन्ना था, तो आज हमने वो पूरा कर लिया। इनकी वसादत से जो हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। महकमा तालीम की जानिब से पुलवामा में स्पेशली एबल्ड स्कूली तलबा के माबैन खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए। जिला पुलवामा के सभी 8 तालीमी जोनों से ताल्लुक रखने वाले स्पेशली एबल्ड 60 के करीब लड़कों लड़कियों ने शमूलियत की, जिनके लिए बैडमिंटन, चेस और कैरम के अलावा टग ऑफ वार जैसे खेल मुकाबले में शामिल हैं। इन तलबा का मानना है कि ऐसे मुकाबले इनके लिए हौसला अफजाई करेंगे। से यहाँ पे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनका टूर्नामेंट यहाँ कैरम, ये चेस, बैडमिंटन और ये टग ऑफ वार, इन खेलों का वो टूर्नामेंट यहाँ पे इनेकाद किया गया है। आई एम सो थैंकफुल टू माई गवर्नमेंट जिसने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज आई एम नेचुरली चैलेंज्ड पर्सन, जिसके लिए आई डोंट थिंक ये सब पॉसिबल था, बट गवर्नमेंट ने मेरे को एक ऐसा चांस दिया कि मैं इस स्कूल लेवल से आके, करंटली आई एम प्लेइंग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके मैं खेल रहा हूँ चेस, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक मी, वो लोग भी खेल रहे हैं। महकमा तालीम की जानिब से लालपुरा चतलम पामपुर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन जहांगीर अहमद खांडे बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल क़य्यूम नदवी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर पामपुर के साथ साथ वालिदैन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया और वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला करवाएं, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में जो सहूलियात बाहम रखी गई हैं वो निजी स्कूलों में भी मौजूद नहीं है।
कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मॉडल ये नहीं, एक्चुअली हम ये पेरेंट टीचर का एक रिश्ता होता है, तो ये एक मीट होती है एक किस्म की पेरेंट्स की जो हम लाते हैं स्कूल में, उनको जो एक फीडबैक है उनसे लेते हैं बच्चों के बारे में, और यहाँ से भी उनको फीडबैक देते हैं कि स्कूल में कैसे काम हो रहा है। तो ये रिलेशन आगे भी होनी चाहिए। सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि ये जो है टीचर पेरेंट मीट ये हमेशा 26 तारीख को, हर एक महीने की 26 तारीख को होनी चाहिए। इन केस के अगर 26 तारीख को छुट्टी होगी तो नेक्स्ट डे जो वर्किंग डे हो वहाँ करनी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ताकि इसमें जो है जो कमियां रह जाती है वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमारे बच्चों में अगर उन्होंने कुछ देखा होगा वो शेयर करते हैं टीचर्स के साथ, और टीचर्स अपने आगे मतलब जो है उन टीचर्स में उनको दूर करते हैं। मकसद और मुद्दा इसका यही होता है कि जो हमारी पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन जो बच्चे की नशोनुमा है वो आम। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जिस्मानी तौर नाखेज तलबा और तालिबात के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें जिस्मानी तौर माजूर तलबा ने मुख्तलिफ खेलकूद में हिस्सा लिया, जिसमें कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, चेस और दीगर खेल मौजूद थे। इस मौके पर बीडीसी द्रगमुला एडवोकेट आमिना, बीडीसी हाईहमा सनाउल्ला और महकमा तालीम के अफसरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंक्लूसिव एजुकेशन जावेद अहमद ने शिरकत की और बाद में इन जिस्मानी तौर नाखेज लोगों की काफी हौसला अफजाई की गई। समग्र शिक्षा ने जो यहाँ पे आज प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, क्योंकि हम भी खुश हुए जब हमने सुना कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए ये प्रोग्राम इसमें खेल कूद रखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन बच्चों को हम वो एक्सपोजर दें ताकि ये नॉर्मल बच्चों से भी हट के कुछ करें। और हमारा आने का मकसद यही कि जो ये बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम है, किसी के टांग में प्रॉब्लम है, किसी के बाजू में, किसी को कोई बोल नहीं सकता है, किसी के लाइट नहीं है, इनकी हौसला अफजाई के हम आए हैं और इनको हौसला देने के लिए आए हैं। ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन कंपोनेंट समग्र शिक्षा के अंदर है, हमारे जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए आज सपोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस की यादगारी दिन के मौके पर जम्मू में पुलिस शहीद मेमोरियल रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी तादाद ने जमकर शमय रोशन की और कौम के शहीदों को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। आनंद जैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। आईजीपी जम्मू आनंद जैन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में शहीद दिवस पर जो पुलिस जवान है उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अपने शहीदों को, उन वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उसको याद करने के लिए उनको आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ आईजी जम्मू आनंद जैन के अलावा मुख्तलिफ शोबों से आए लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आज क्या मैसेज दे रहे हैं आप कैंडिडेट? हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज के दिन जो भी शहीद हुए हैं हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया उन्होंने हमें, तो हम यही कहना चाहते हैं। कैंडल का किस चीज़ का प्रतीक है? कैंडल जला के आज रोशनी के प्रतीक है सर कैंडल रोशनी का प्रतीक है, इसलिए हमने आज अपने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए जे हम उनको मतलब। आपको लगता है कि आज हम सब अपने घर में एक दिया जलाएं उनके नाम का? दिया जलाना चाहिए और सब लोग जिस तरह से इकट्ठे होकर आए हैं और शहीदों को हमेशा याद रखना है हमें। हाँ, शहीदों को उन्होंने जो हमारे देश के सेवा के लिए अपने आप को उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं, उनके लिए हमें हर एक परिवार को चाहिए कि उनके नाम का एक दीपक जला के उनको श्रद्धांजलि दें। तो हर एक को जो है आज दीपक जलाना चाहिए अपने जवानों के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और उनके सर्वोच्च बलिदान के चलते ही आज हम सब लोग आज़ादी में सांस लेते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आज शहीदों के लिए? जवान जब शहीद होते हैं तभी तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं, तो हमें उनकी शहादत की इज्जत करनी चाहिए, हमें दीप जलाना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि वो हमेशा अमर हैं
और हमें अपनी रिस्पेक्ट उनको शो करनी चाहिए। सबको अपनी रिस्पेक्ट जो है वो शहीदों को देनी चाहिए। ये एक मैसेज जो है वो समाज की तरफ से आज इन शहीदों को दिया गया है। ये वो मार्टियर्स मेमोरियल है जहां ये जोत जो है हमेशा अपने उन शहीदों के लिए जलती रहती है और ये याद दिलाती रहती है कि ये वो शहीद थे जिनके बलिदान से आज हम सुरक्षित हैं। और ये जो कैंडल्स आप देख सकते हैं, ये मोमबत्तियां आज जलाई गई हैं और ये अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि का प्रतीक है जो यहाँ पे आए सब लोगों की ओर से दी गई है। और ना बल्कि केवल एक शोबे से बल्कि मुख्तलिफ शोबों से आज यहाँ पे लोग पहुंचे और जिसमें आईजी जम्मू आनंद जैन भी मौजूद थे और सब ने अपनी नम आंखों के साथ अपने शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।